हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जयन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, पुलिस, हाईकोर्ट सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचारों को हमें शेयर कर सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास में आमेर के जो कछवाह वंश की जो स्थापना है उससे जुड़े सभी पहलुओं पर आज अध्ययन करेंगे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो राजस्थान में जो आमेर है आपके, यानी कि जो जयपुर है, उसका इतिहास क्या है उसके बारे में आज जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान में अजमेर से जुड़े अजमेर के जो कछवाह शासकों का है उसके बारे में आज आप पढ़ते हैं। तो आमेर में 1900 कछवाह वंश की स्थापना। तो इसके जो संस्थापक थे वो दोला राय या दुले राय तेजकरण थे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो राजस्थान में जो इतिहास में जो आमेर का जो कछवाह वंश होता है उसकी अपनी अलग एक पहचान है। आमेर में कछवाह शासकों का बहुत ही बोलबाला रहा है और जो अपने राज्य की राजधानी है यह जो इस तरीकों को बहुत अच्छी तरह बसाया गया है। यहाँ कई राजा महाराजाओं ने अपने जीवन में प्राण बलिदान से अपना इतिहास रचा है। तो इस इतिहास के बारे में आप जानकारी लेते हैं कि जो इसके संस्थापक थे आपके जो कछवाह वंश के, वह दुले राय तेजकरण को कहा गया है। राजस्थान के जो जीके के डायरेक्ट क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाता है इतिहास के कि आमेर के कछवाह वंश के संस्थापक कौन थे, तो दोला राय या दुले राय तेजकरण का नाम आता है। तो आपको याद रखना है इसके जो नाम है वो थोड़े थोड़े चेंज भी होते रहते हैं। कोई इसको दोल राय या दुले राय या दुले राव के नाम से इसको जाना जाता है, जिन्होंने अजमेर यानी कि आमेर राज्य की स्थापना की। जयपुर बसने से पूर्व जयपुर का जो नाम था वो डूढाच था। यानी कि जयपुर बसने से पूर्व इन्होंने डूडाच यानी जयपुर को राज्य को राजधानी बनाया था। प्राचीन नाम अगर बाले तो जयपुर का अमरावली या अंकिकापुर कहलाता है। तो ये आपको कुछ थोड़े वर्ड है वो याद रखने हैं कि आमेर में जो दुल्ले राव दुहे उसके द्वारा अजमेर राज्य की स्थापना की गई, इसी को संस्थापक बोलते हैं। जयपुर बसने से पूर्व जयपुर का जो नाम था वो डूडाच था, जिन्होंने इन्होंने राजधानी बनाया था। प्राचीन काल में इसको यानी कि जो जयपुर है या आमेर है, अमरावती या अंकिकापुर के नाम से जाना जाता था। तो ये आपके अजमेर आमेर से जुड़ी आपकी बातें क्लियर हो गई। राजधानी इन्होंने उस समय डोसा, कोकिल देव आमेर की राजधानी आपके, ये 1207 के ईस्वी की टाइम की बात है आप। तो ये आपके 1207 ईस्वी में आपके ये हुआ। अब इसके अलावा नरवक यानी कि नरुका, शेखावटी की फिर इन्होंने फिर आगे चल के स्थापना की। तो राजस्थान के पूर्वी भाग जहाँ ढूंढ नहीं बहती उस क्षेत्र को डूडाच के नाम से जाना जाता था। तो डूडाच आपके हो गया कि ढूंढ नहीं बहती, वहाँ डूडाड़ के नाम से जाना जाता था। यहीं पर 1137 में दुलराय ने कछवाह वंश की स्थापना की। 1622 ईस्वी में आमेर में लेक में एक वंश में इस वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। तो कछवाहों का जो वंश है आमेर लेक में, इसको रघुवंश तिलक कहा गया है। 1170 ईस्वी में मीणों ने एक युद्ध में दुले राय को मारा गया था। जो मीणाओं के साथ इनका युद्ध हुआ तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पुत्र था जो था कोकिल देव, तो वह अगला शासक बन गया। 1207 में कोकिल देव ने मीणाओं से फिर आमेर को छीन लिया और उसको फिर नई राजधानी बना दिया। यह अगले 520 वर्षों तक कछवाह वंश की राजधानी बनी रही। तो कछवाह वंशों की राजधानी लंबे समय तक इसके पुत्र कोकिल देव द्वारा चलाई गई। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में पृथ्वीराज
कछवा ने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के साथ दे दिया। तो अकबर के समयकालीन कछवा वंश की जो शासक था वह बारलमल था। तो यह आपके आता है डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन में कि अकबर के समय कछवा वंश का शासक कौन था। तो अकबर के समय जो कछवा वंश का जो शासक था वह आपके बारलमल था। अब बारलमल के बारे में इतिहास जानते हैं कि जनवरी 1962 ईस्वी में बारमल यानी अकबर से मिला। तो बारमल आपके अकबर से मिला और उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने इस समय सुलह हुकुल नीति अपनाई और राजपूतों के साथ मित्रता स्थापित कर उन्हें अधीन करना और प्रतिरोध करने उन्हें समाप्त कर दिया था। बारमल ने 6 फरवरी 1562 में अपनी पुत्र हरकाबाई का विवाह, यानी पुत्री थी उसकी हरकाबाई, तो रुक्काबाई का इसका विवाह सांबर के अकबर के साथ कर दिया। हरकाबाई ने सलीम जहांगीर को जन्म दिया। तो हरकाबाई आगे आपके सलीम को जन्म दिया, यानी सलीम जहांगीर का नाम है। सलीम ने हरकाबाई के मरियम में उजेमानी की उपाधि प्राप्त की, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अब प्रथम राजपूत शासक था, तो मुगलों के साथ ये प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। बारमल के पश्चात उसका पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह मुगलों की सेवा की। अकबर ने बारमल को अमीर उल्ला मां की उपाधि दी। भगवान दास 5000 को मनसब पद प्रदान है। तो ये बारलमल के कुछ है जो ज़्यादा वो नहीं होते इसके किले, बस इसमें ये है कि इससे जुड़ा पहलू है कि इसका मानसिंह प्रथम, मानसिंह, तो मानसिंह आपके इसका पौत्र था, आपके याद रखना है। तो मानसिंह ने 1589 से 1614 ईस्वी तक आमेर में कछवाड़ वंश की स्थापना की या इसको चलाया, आगे चलाया। तो ये जो राजपूत थे इनका जो जन्म था वो 6 दिसंबर 1550 में मुगलों के सहयोग नीति के साथ, इनकी जो मृत्यु हुई वो 6 जुलाई 1614 ईस्वी में अकबर ने फजन नाबदिया में बताया। इसके द्वारा ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था ये मानसिंह, ठीक है। इल चपुल में अकबर के 9 रत्नों में से ये एक था। तो राजा मानसिंह जो था वो आमेर के राजा भारमल का पौत्र था। इसका जन्म आपको याद रखना है कि 6 दिसंबर 1550 ईस्वी में। बारमल का ज्येष्ठ पुत्र था ये आपको याद रखना है, यानी कि भगवान दास की मृत्यु हो जाने पर 14 नवंबर को यह आमेर की राजगद्दी पे बैठ गया था। तो अकबर के समयकालीन समय 7000 का मनसब मिला। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध जब हुआ तो उस समय यह मुगलों का सेनापति बना था। तो अकबर का सेनापति था मानसिंह, ये आपको याद रखना है। अब उन्होंने क्या करा, बंगाल के सूबेदारी के समय केदारनाथ से शीला देवी की मूर्ति प्राप्त कर आमेर क्षेत्र में स्थापित की। तो शीतला माता का जो मंदिर है आपके आमेर के अंदर, वह इसके समय काल बनाया गया। आमेर में जमरा रामगढ़ दुर्ग की जो स्थापना है वह मानसिंह के समय की गई। इसके पुत्र जगदीश सिंह की मृत्यु हो जाने पर मानसिंह की पत्नी कन कांवड़ी ने आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण कराया। तो जगत शिरोमणि का मंदिर आमेर के अंदर, यह भी आपके राम सिंह के समय हुआ। तो ये जीके के जो आपके कॉपी में आपके बनते हैं, जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, इन पे आपके ध्यान देना है और इसे कवर करते हुए चलना है। तो आपके मानसिंह के समय की बात करें तो मानसिंह के समय आपके शीला देवी मंदिरों में, शीतला माता, दुर्गों में आपके आमेर में जमार और रामगढ़ दुर्ग, इसके अलावा जगत शिरोमणि का मंदिर, और आपके जिसमें जगत शिरोमणि का मंदिर, यह मंदिर क्या है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है जिसमें मीराबाई जो थी आपके, मीरा गायक जो थी आपके, वो आपके गीत गुणगान पूजा करती थी। मानसिंह की बहन मानबाई थी जो जागीर के साथ विवाह हुआ, जिसने खुसरो को जन्म दिया था आपके। तो ये सारे जो इतिहास की जो घटनाएं हैं वो मानसिंह के समय हुई आपके। इसके अलावा खुसरो जागीर के मध्य जो विवाद, जागीर के मदिरा पान का जो कारण था, मानबाई की आत्महत्या कर ली। मानसिंह के दरबारी कवि हाया बारहट मानसिंह के प्रति साहित्यकार पुंडलिया बिल्टर ने राम मंजरी, राग, चंद्रोदय, नर्तक, निर्णय,
सूची प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना मानसिंह के प्रथम की। और इनके समय बिहार के मानसिंह का जो अकबर का जो परिचय है वह 1662 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो अकबर से परिचय कब हुआ? तो 1662 ईस्वी में हुआ। अकबर की सेवा कब तक की? तो मानसिंह ने 1262 ईस्वी से 1614 तक मुगलों की सेवा की। अकबर ने मानसिंह को जून 1573 में महाराणा प्रताप के पास भेजा था। तो महाराणा प्रताप के पास मानसिंह को कब भेजा गया? तो सन आपको याद रखना है 1574 1585 ईस्वी में मानसिंह काबुल का सूबेदार बना था। ठीक है, 87 में यह बिहार का सूबेदार बना था। तो इस प्रकार मानसिंह का कुछ इतिहास है जो चर्चा में रहता है, जिसकी सन और उनसे बनाए हुए कुछ चीजें और उनके मुगल अकबर से जुड़े तथ्यों को परीक्षा में पूछे जाते हैं, जोड़ा जाता है। अब इसके बाद आपके जय सिंह प्रथम मिर्जा राय जय सिंह, यानी कि जय सिंह की बात आती है आपके। तो जय सिंह, सवाई जय सिंह बोलो या जय सिंह बोलो, इसका नाम है आपके मिर्जा जय सिंह। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तीनों के मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला ये एक राजा था। मानसिंह के बाद कुछ समय उसका भाई भाव सिंह नाम का जो शासक बना, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो मानसिंह प्रथम का जो पुत्र था वह जय सिंह प्रथम आमेर की गद्दी पे बैठ गया था। 11 वर्ष का था। 3 साल मतलब 3 मुगलों शासकों की सेवा की इसने। शाहजहां के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की, यानी कि शाहजहां ने इसको मिर्जा राजा की उपाधि दी। 1658 ईस्वी में शाहजहां के चारों पुत्रों का उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जय सिंह और औरंगजेब के साथ दिया था इसने। तो राजा मिर्जा की कुछ हिस्ट्री है आपके। 1664 में जय सिंह को शिवाजी विरुद्ध भेजा गया। 65 में जय सिंह ने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर में संधि कर ली। इस संधि में शिवाजी ने 35 में से 23 जो दुर्ग थे वो मुगलों को सौंपने पड़े थे। तो युद्ध इन्होंने लड़े। इसके बाद 1400 से 1666 ईस्वी में औरंगजेब को इतने दुर्ग सौंपने के बाद औरंगजेब के कहने पर जय सिंह प्रथम ने उसके पुत्र राम सिंह प्रथम को जेल दे दिया, जिससे बुरहानपुर नामक स्थान पर जय सिंह की मृत्यु हो गई। आमेर का जो पितृहंता है वह राम सिंह प्रथम को जाना जाता है। बिहारी लाल जो थे, जिन्होंने 713 दोहों का सलंग बताया, वो बिहारी सतरंग इन्हीं के समय काल थे। राम कवि जय सिंह चरित्र इन्हीं के समय काल थे। आमेर में जो जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण कराया था वह राजा जय सिंह प्रथम यानी मिर्जा जय सिंह द्वारा कराया गया था। तो ये आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि बनता है कि आमेर में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके समय कालीन किया गया। तो आमेर में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण राजा जय सिंह या राजा मिर्जा सिंह या सवाई जय सिंह द्वारा किया गया। ये आपको याद रखना है। इसके उपनामों की अगर बात करें तो चिल का टिल्ला बोलते हैं। तो जो अपने इसको याद रखना है। इसके जो समय काल था, यानी कि राजा जय सिंह प्रथम या मिर्जा सिंह जय सिंह, इसके जो समय काल था उस समय जय बाण तोप यानी जो एशिया की सबसे बड़ी तोप थी आपके, वह इसी के पास थी जो इसके समयकालीन थी। तो डायरेक्ट जीके के क्वेश्चन में आता है कि एशिया की सबसे बड़ी टॉप उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जय बाण टॉप है। उसे जय बाण टॉप कहा जाता है। वह किसके समयकालीन थी? तो राजा मिर्जा राजा जय सिंह के समयकालीन थी आप। ठीक है, तो ये आपके याद रखना है। इसके बाद आपके आता है राजा जय सिंह द्वितीय आपके। तो राजा जय सिंह द्वितीय को सवाई जय सिंह ये आपको याद रखना है कि राजा जो जय सिंह है उसका जो बचपन का नाम था चिमना था। तो राजा जय सिंह यानी सवाई जय सिंह का नाम बचपन का नाम क्या था? चिमना था आपके। इसका जो जन्म है वह 3 दिसंबर 1688 ईस्वी में हुआ। यह भी 12 वर्ष की अवस्था में आमेर का शासक बना था। औरंगजेब ने सवाई जय सिंह को उपाधि प्रदान की। तो 1727 में जयपुर की स्थापना की गई।
अब इन्होंने जयपुर की स्थापना लगभग 1727 ईस्वी में फिर इसको मॉडिफाई किया। जयपुर का जो वास्तुकार था वह विद्याधर भट्टाचार्य को कहा जाता है। तो जयपुर का जो वास्तुकार था वो कौन था? तो राजा सवाई जयसिंह के टाइम पे जयपुर की स्थापना 1927 के आसपास उसके की गई। इसके जो वास्तुकार नाम याद रखना है कि विद्याधर भट्टाचार्य थे, जिन्होंने 1857 में राम सिंह द्वितीय को गुलाबी रंग में जयपुर से रंगवाया था। इसलिए आज तक जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है, उसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको याद रखना है, इस वास्तुकार को याद रखना है कि जयपुर का जो वास्तुकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। 1857 में राम सिंह द्वितीय को गुलाबी रंग में जयपुर रंगवाया गया। ठीक है, जयपुर का इनके समयकालीन राजा जयसिंह के समयकालीन जो जयपुर के जो प्रिंस थे अल्बर्ट के आगमन हुआ था। तो जयपुर में आमेर में प्रिंस अल्बर्ट का जो आगमन था वह किसके समयकालीन हुआ था? तो यह आपको याद रखना है कि राजा जयसिंह की द्वितीय के समय इसका आगमन हुआ था। इन्होंने 5 राजा जयसिंह यानी सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं की स्थापना की। जंतर मंतर का नाम इन्हीं से ही जाना जाता है। तो राजस्थान में जयपुर के अंदर जो जंतर मंतर है आपके प्रिंस अल्बर्ट है, 5 वेधशालाओं की इसने स्थापना की। और जो जंतर मंतर का नाम है वो इसके समयकालीन राजा जयसिंह के समयकालीन पाया जाता है। 5 वेधशालाओं में दिल्ली में इन्होंने स्थापना की 1724 ईस्वी के अंदर, जयपुर में 1728 ईस्वी के अंदर वेधशाला की स्थापना की। सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर के अंदर है, जिसमें 2010 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में रखा गया है। तो ये आपके जीके के डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जयपुर में या किसके समयकालीन 5 वेधशालाओं की स्थापना की गई? तो राजा सवाई जयसिंह के समय। जंतर मंतर का नाम किसके समयकालीन पड़ा? तो राजा जयसिंह का नाम आता है। राजा जयसिंह के समय जयपुर में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है या सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? तो जयपुर का आती है जो 1728 में बनी। इसको 2010 में यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया है। राजा जयसिंह द्वारा कौन कौन सी आपके कितनी है? तो इसमें फिर अगला आता है मथुरा, उज्जैन और वाराणसी यानी बनारस में। तो राजा जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी यानी बनारस वाराणसी, जिसमें से सबसे बड़ी जयपुर की है। ये आपको याद रखना है। ये किसके समयकालीन है? राजा जयसिंह के समयकालीन है। राजा जयसिंह द्वितीय के समयकालीन की बात हो रही है, तो ये आपको याद रखना है। सवाई जयसिंह ने जयसिंह कारिका फारसी अनुवाद, जिससे मोहम्मद दाशी यह कुछ ग्रंथ इनकी वो करा था रचना। आधुनिक समय में सवाई जयसिंह ने प्राचीन समय में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तो अश्वमेध यज्ञों का जो आयोजन है वह राजा जयसिंह के समयकालीन स्टार्ट होना चालू हुए थे। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक जो अश्वमेध यज्ञ है वह कछवाह शासकों में मयूर समन ने किया। यानी कि भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो कछवाह शासकों में सर्वाधिक जो यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ वह मयूर समन नामक एक शासक था, उसने किया था। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई। तो सवाई जयसिंह की मृत्यु का जो काल है वह 1743 ईस्वी में जाना जाता है। इसका जो योगदान है राजस्थान का इतिहास को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें चालू की गई, जैसे कि देखने लायक ये जंतर मंतर जैसी चीज़ें हैं। तो इसके बाद का जो बात करें तो इनके बाद आपके आते हैं ईश्वरी सिंह, जो तो ये आपको याद रखना है कि जयसिंह द्वितीय है, उन्होंने 18 नवंबर 1927 को जयपुर में नींव डाली, उसका निर्माण कार्य पूरा किया, जयपुर बसाया और जयपुर में वेधशालाओं की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद ईश्वरी सिंह की बात आते हैं। तो ईश्वरी सिंह आए, उन्होंने क्या करा, इन्होंने कोटा बूंदी में मराठों का आतंक समाप्त कर और इन्होंने दवाई लगभग टोंक के अंदर जाकर इन्होंने नींव डाल दी थी आप, यानी कि इसकी जो नींव है आप कछवाहा शासकों की वो टोंक के अंदर जाकर डाल दी। तो फिर राजा जय सिंह तक ही आपके इतिहास को जाना जाता है।
तो आमेर का जो कछवाह शासकों का जो इतिहास है वह राजा सवाई जय सिंह के समय तक ही बताया जाता है, क्योंकि इसके बाद के जो इनके पुत्र और ये आए, इन्होंने कहीं और जाकर इसकी स्थापना की, तो फिर भी इनका कुछ रहता है। तो सवाई जय सिंह के बाद ये था। देबारी में समझौते के अनुसार चंद्रकुंवर कुंवरी से उत्पन्न पुत्र आमेर का शासक बना, किंतु सूरज कुंवरी ईश्वर सिंह का जन्म पहले हुआ, तो चंद्र कुंवरी से आदो सिंह को जन्म दिया। अंत बड़ा होने के नाते 1743 में ईश्वरी सिंह का शासक माधव सिंह ने अपने पुत्र को दाव प्रस्तुत किया। दोनों के बीच मध्य युद्ध हुआ और राजमहल में युद्ध हुआ। माधव सिंह के साथ मराठे थे। ईश्वरी सिंह की विजय हुई। ईश्वरी सिंह ने जयपुर में इस्सलाट सरगावासली का निर्माण कराया, एक विजय स्तंभ बनाया इन्होंने। ईश्वरी सिंह ने अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाता था। चित्रकार इसके समय साम रासदा और माधव सिंह से परेशान होकर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। अब ईश्वरी सिंह के बाद आपके ईश्वरी सिंह का जो समय काल था, मतलब कुछ समय इन्होंने जयपुर में रखा, तो उन्होंने 1743 से 1750 ईस्वी तक ईश्वरी सिंह ने आमेर में कछवाह शासकों की आगे बढ़ाया। उसके बाद आपके माधव सिंह प्रथम आए, जिन्होंने 1750 से 1768 तक शासन किया। प्रताप सिंह आए, उन्होंने 1778 से 1803 ईस्वी तक शासन किया। जगत सिंह द्वितीय आए, जिन्होंने 1803 से 1818 ईस्वी तक जयपुर को बसाया और उसमें कुछ ना कुछ कार्य किया आपके। फिर इसके बाद राम सिंह द्वितीय आए, जो 1835 से 1880 तक समय शासन किया। अब राम सिंह द्वितीय था, जो उसका कुछ पाठ है जो जानने योग्य है और वो चर्चा में रहता है, क्योंकि प्रेजेंट की अगर बात करें, जो चीज़ें हमारे यहाँ फेमस है या वो चीज़ बनी हुई है, उसी से जुड़ा इतिहास परीक्षा में पूछा जाता है। तो राम सिंह द्वितीय के समयकालीन की बात करें तो 1874 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में गुलाबी रंग या गेरुआ रंग से रंगाया गया था। यानी कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट आया, वो आया राम सिंह द्वितीय के समयकालीन। उस समय गुलाबी रंग या गेरुआ रंग से रंगाया, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल की नींव रखी। तो अल्बर्ट हॉल की नींव रखने वाला राम सिंह द्वितीय था। गुलाबी रंग का वजह है वो भी राम सिंह द्वितीय के कारण है। तो अल्बर्ट हॉल से आपको ये याद रखना है कि राम सिंह द्वितीय की बात आती है। अल्बर्ट हॉल की अगर बात करें तो अल्बर्ट हॉल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अल्बर्ट हॉल वास्तुकला में स्टीवन जेकब था। तो अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार आपको याद रखना है स्टीवन जेकब। परीक्षा में पूछा जाता है कि अल्बर्ट हॉल राजस्थान के जयपुर के अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन थे, तो स्टीवन जेकब थे आपके। अल्बर्ट हॉल का मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है। ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अल्बर्ट हॉल 1887 में माधव सिंह द्वितीय के काल में बनकर पूरा हुआ था तथा एडवर्ड ब्रैड फोर्ड द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो यह कब बना, किसके समयकालीन? माधव सिंह द्वितीय के 1887 में। अल्बर्ट हॉल की जो आकृति है वह लंदन के ओपेरा हाउस के समान है। तो राजस्थान में किसकी आकृति ओपेरा हाउस के समान है? डायरेक्ट जीके में पूछा जाता है, तो आपको नाम रखना है जयपुर के अल्बर्ट हॉल की आकृति लंदन के ओपेरा हाउस के समान है। अब जयपुर से जुड़ी अब कुछ और बातें कर लेते हैं। तो जयपुर के पिंक सिटी का शब्द जो पहली बार प्रयोग किया गया वह ब्रिटिश पत्रकार स्टेनले रीड द्वारा अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में किया गया। सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 ईस्वी में जयपुर में मदरसा ए हुनरी यानी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना राम सिंह द्वितीय के समयकालीन हुई। 1878 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वितीय ने राजस्थान में प्रथम फारसी थिएटर राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की। तो राजस्थान में जो उत्तर भारत का पहला रंगमंच था, तो उत्तर भारत का पहला रंगमंच क्या था? तो राजस्थान का प्रथम फारसी थिएटर राम प्रसाद थिएटर था, जो राम सिंह द्वितीय के समयकालीन का था। बाढ़ गंगा नदी के जल को रोककर जयपुर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। यह राम सिंह द्वितीय के समयकालीन बनाया गया।
एक रामगढ़ बांध द्वारा जो जयपुर को पेयजल की आपूर्ति करता था। राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में मेहमानों को रुकने के लिए रामबाण पैलेस या अकाल रात कार्यों के लिए राम निवास बाग का निर्माण कराया। तो राम निवास बाग हो गया आपके, पेयजल से आपूर्ति हो गई आपके, फारसी थिएटर जो उत्तर भारत का पहला रंगमंच, यह सभी आपके राम सिंह द्वितीय के समकालीन था। राम सिंह द्वितीय के समकालीन महाराजा कॉलेज, जयपुर के महाराजा कॉलेज की स्थापना जो 1845 ईस्वी में 58-57 की जो क्रांति थी, अंग्रेजों का साथ देने के कारण राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी। बात करते हैं हस्तकलाओं से जुड़े जो टॉपिक को की, तो उसमें ब्लू पोट्री जिसे जाना जाता है, तो ये जयपुर की जो ब्लू पोट्री का जो विकास है, यह स्वर्ण कला, तो ब्लू पोट्री कला का जो स्वर्ण काल है, ये राम सिंह द्वितीय के समय चालू हुआ था, इसके शासन काल में ही चालू हुआ था। तो राम सिंह द्वितीय आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके याद रखना है। इन्होंने जयपुर में बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित ढंग से जयपुर को बसाया और उसका विकास कार्यों में योगदान रहा। इसके बाद है माधव सिंह द्वितीय है, तो माधव सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस में मेहमानों को रुकने के लिए मुबारक महल बनाया। माधव सिंह द्वितीय ने जो चाकसू जयपुर में सील की डोंगरी की पहाड़ी पर शीतला माता का मंदिर बनाया। इसने 9 प्रेमिकाओं के लिए, यानी कि माधव सिंह में 9 प्रेमिकाओं के लिए नाहरगढ़ दुर्ग जो बना हुआ है जयपुर के अंदर, इसका जो पहले का नाम है सुदर्शन नगरगढ़ दुर्ग अथवा जयपुर का जो मुकुट। ऐसे जो 9 महल का निर्माण आपके जो है ना, ये आपके माधव सिंह के समय काल में हुआ। तो नाहरगढ़ के जो 9 दुर्ग आपके हैं, ये इसके पुत्र और प्रेमिकाओं की याद में बनाए। तो 9 दुर्ग से माधव सिंह के समकालीन हुआ। सिटी पैलेस में इन्होंने मुबारक महल, यह भी आपके माधव सिंह। तो ये 2-3 आपके माधव सिंह द्वारा किए गए विकास कार्यों और उसके योगदानों को और उसके बलिदानों को उसको याद रखा जाता है। सवाई जय सिंह का आपको याद रखना है। इसके बाद मानसिंह द्वितीय या सवाई मानसिंह की बात करें तो इसे आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है, यानी कि मानसिंह द्वितीय को, सवाई मानसिंह को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान निर्माण जब एकीकरण हुआ, तो उसका 4था चरण में मानसिंह द्वितीय को राजस्थान के पहले राज प्रमुख थे। तो राजा मानसिंह द्वितीय जो थे आपके, वह राजस्थान के पहले राज प्रमुख बने थे आपके। इन्होंने आधुनिक जन्म का निर्माता किसे कहा जाता है, तो राजा मानसिंह को कहा जाता है, मानसिंह द्वितीय को कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 को आजीवन राज प्रमुख रहे, ये अपने सबसे पहले के राज प्रमुख है आपके। तो राजा मानसिंह बहुत ही चर्चा में रहते हैं। मानसिंह द्वितीय के विश्व में सर्वश्रेष्ठ पोलो व चिगान के खिलाड़ियों के में एक था। तो राजा मानसिंह द्वारा खेला जाने वाला सबसे खेल है पोलो। मानसिंह की जो पत्नी, इसका नाम गायत्री देवी था। गायत्री देवी राजस्थान में लोकसभा में जाकर पहली बार महिला सांसद बनी थी। तो इनके द्वारा राजनीतिक हथकंडे अपनाए गए। तो गायत्री देवी जो थी आपके, वह लोकसभा में जाकर जाने वाली पहली, इनके राजा महाराजाओं के समय पहली जो महिला थी आपके, वह गायत्री देवी थी, जो राजा मानसिंह द्वितीय की पत्नी थी और यह सांसद बनी। राजा मानसिंह ने प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री, इस दोनों के बीच 1942 में जेंटल पेंट पे समझौता हुआ। इस समझौते में तय हुआ कि जो जयपुर प्रजामंडल है वह भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो में भाग नहीं लेगा। इससे नाराज होकर बाबा हरिचंद ने आज़ाद मोर्चे का गठन कर दिया था। तो आज़ाद मोर्चे में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो इस प्रकार जो लास्ट जो आपके जो शासक था वह मानसिंह द्वितीय था, जिन्होंने आमेर में कछुआ यानी जयपुर की स्थापना से लेकर, जयपुर में जो कछुआ वाचकों की शासकों की जो स्थापना से लेकर उनका जो विकास किया गया, वो सभी आपके मानसिंह द्वितीय सवाई मानसिंह के समय है। राजा सवाई मानसिंह अंतिम शासक था, ये आपके याद रखना है। इसका समय काल 1922 से 1949 तक चला और इसे आधुनिक
जयपुर का निर्माता कहा जाता है। तो इस प्रकार आप मध्यकालीन इतिहास में जो कछवाहा शासकों का वंश है वो याद रख सकते हैं। जयपुर से जुड़ी तमाम जानकारियां इससे ले सकते हैं, इनसे जुड़ी कोई भी बात आपके बाहर नहीं है। आशा करता हूं आपको यह टॉपिक टू टॉपिक समझ में आया होगा। इसके अलावा यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तमाम जानकारियां आप तक पहुँचें। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे ही जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो को ऑडियो और लाइव टेस्ट वगैरह देखने के लिए ऑडियो वीडियो दोनों ही फॉर्मेट में आपके उपलब्ध है। कंपटीशन एग्जामों में वीडियो, लाइव टेस्ट असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और सभी अलग अलग पैकेज आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी एक फिक्स MRP 9,999 रखी गई है ताकि आपके तमाम जानकारी आप तक पहुँचे। आप हमसे फ्री वीडियो बहुत देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे द्वारा आपको SSC, बैंक, रीट, पुलिस, कर्मचारी चयन आयोग, RPSC, RS, LDC, UPSC, रेलवे, टीचर, सभी गवर्नमेंट एग्जाम, व्याख्याता, वरिष्ठ रीट, पटवारी, ग्राम सेवक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाती है। आप हमारे चैनल से जुड़कर सभी कंपटीशन एग्जाम की फ्री तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।